औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना लेक्चर वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैं अपना लेक्चर आमतौर पे एंड करता हूँ। तो अब जो हमारा अगला लेक्चर है वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से मुताल्लिक़ है। मैं इंशाल्लाह ताला इसमें आपको मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट से मुताल्लिक़ जो है वो तमाम जितने भी मटेरियल गिवन है वो तमाम एक्सप्लेन करूँगा, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है और कैसे उनकी डिफरेंट काइंड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने आगे। इनकी तमाम की तमाम जो हमें टॉपिक गिवन है इस चैप्टर के अंदर, तो सबसे पहले आपको पता है कि इसमें इंट्रोडक्शन आपको गिवन है, इंट्रोडक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। आप याद रखें, जब भी हम नंबरों को अरेंज करें इस तरीके से कि उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम एरे कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अरेंज करके लिखें एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो इस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को इन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इसको हम चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और देखें यहाँ पर ये वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं बड़े ब्रैकेट का, सही है, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और इसके लिए हम छोटे ब्रैकेट का सिंबल यूज़ करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट का, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। तो दोनों तरह के सिंबल यूज़ करते हैं मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए। और मैट्रिसेस जो है ये क्या होती है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स होती है इन अ रेक्टेंगुलर वे, दिस इज द रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द नंबर और रेक्टेंगुलर लेआउट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर इन सिस्टमेटिक वे। तो जो जिस तरह के आपको इस दोनों मैट्रिक्स के अंदर नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको उसने एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, और जिसके एलिमेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 ये गिवन है। इसी तरह इसी मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं पैरेंथेसिस की फॉर्म के अंदर, क्योंकि जो छोटा वाला ब्रैकेट है पैरेंथेसिस, जब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं तो ये इसकी शेप कुछ इस तरह की बन जाती है। तो दोनों तरीके जो है वो यहाँ पर यूज़ की जाती है मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए या मैट्रिक्स को लिखने के लिए। और ये तमाम जो मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज नज़र आ रही है ना, इन तमाम को एलिमेंट्स कहते हैं हम या एंट्रीज कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम एंट्रीज या एलिमेंट्स जो है वो इन तमाम के जो है, जैसे जो इस डायरेक्शन के अंदर अलोंग द एक्स एक्सिस इस तरह से जा रही होंगी ना, जो अलोंग द एक्स एक्सिस होंगी उनको हम रोज कहते हैं, ये कहलाती हैं रोज। और जो इस तरह से होंगे आपके पास इस डायरेक्शन के अंदर होंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर, इनको हम कहते हैं वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इनको हम कहते हैं कॉलम्स। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो एक दो तीन, तीन रोज है और एक दो तीन कॉलम है। अब यहाँ पर ये जो A11, A12, A13 को लिखा हुआ है क्योंकि ये पहली वाली रॉ है ना, तो इन्होंने इस पहली वाली रॉ की निस्बत से सबसे पहले यहाँ पर वन 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 लगा दिया। अब ये दूसरी रॉ थी तो सबसे फिर यहाँ पर टू 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 लगा दिया। अब क्योंकि ये तीसरी रॉ है तो यहाँ पर थ्री 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 लगा दिया। उसके बाद अब यहाँ पर आ जाए, अब क्योंकि ये पहला कॉलम है तो फिर यहाँ तो वन हम लगा चुके थे, अब यहाँ पर कॉलम की जगह में लिखेंगे वन वन वन। अब ये दूसरा कॉलम आ गया तो टू 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 लिखेंगे, और तीसरे कॉलम में हम थ्री 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 लिखेंगे। याद रखें ये जो वैल्यू है ना, ये जो वन वन है, ये एक्चुअली इस प्लेस को, इस एलिमेंट की प्लेस को जाहिर करती है। एलिमेंट कहाँ पर वाक़ है, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में वाक़ है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। तो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो ये फर्स्ट रो, हमेशा पहले हम रो को पढ़ते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, यानी इसकी जो प्लेस है या इसकी जो जगह है इस मैट्रिक्स के अंदर, किस जगह पर बैठा हुआ है ये बैठा हुआ है जनाब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में। इसी तरह ये कहाँ बैठा हुआ है एलिमेंट, ये मेंबर जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये एग्जिस्ट करता है कहाँ पर, ये बैठा हुआ है जनाब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम में। अच्छा, अगर मैं इसके बारे में पूछूँ कि ये A22 ये कहाँ पर बैठा हुआ है, तो आप बताएंगे ये एग्जिस्ट करता है, A22 जो है ये बैठा हुआ है जनाब कहाँ पर, ये एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हुआ है जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम के अंदर है। तो इस तरह ये तमाम के तमाम एलिमेंट हैं जो कि अपनी पोजीशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली इनकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम इनके साथ ये प्लेस जो इनको अलॉट करते हैं ताकि ईजीली इनको हम रिकॉग्नाइज कर सकें। अब ये सारा काम किया किसने था, ये एक मैथमेटिशियन था कैले, सही है, आर्थर कैले। 1821 से 1895 के दरमियान जो है ना ये मेथड इसने ये डेवलप किए थे मैट्रिसेस। तो ये उसकी इन्वेंशन है, तो इसलिए लिहाजा ये उसने, क्योंकि इन मैथमेटिकल आइडेंटिटीज़ को मैट्रिक्स का नाम दिया था तो ये इसलिए मैट्रिसेस ही कहलाती है। फिर ये देखें आपको डिफाइन किया हुआ है, ये रेजिडेंट्स कह रहा है, ये कहता है ये रेजिडेंट्स हैं, ये टेलीविज़न है और ये कंप्यूटर, ये हाउस। ये एग्जाम्पल दिया उन्होंने, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। अगर आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर तो ये हाउस ए है, इसमें
4 लोग रेजिडेंट हैं, उनके पास 2 टेलीविज़न है और 1 कंप्यूटर है। एक दूसरा हाउस बी है, उसके अंदर 6 लोग जो हैं वो रहते हैं, उनके पास 2 टेलीविज़न है और 3 कंप्यूटर है। इस तरह हाउस सी है, इसमें 2 लोग रहते हैं, इनका 1 टेलीविज़न है और कोई कंप्यूटर उनके पास मौजूद नहीं है। तो ये मैट्रिसेस इस तरह से इन्होंने क्या किया, इस सिस्टमेटिक जो नंबर की सिस्टमेटिक अरेंजमेंट थी, इन्होंने क्या किया, डेटा को इस मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है ना। उसके बाद नोन अबाउट द रोज एंड कॉलम, ये मैं आपको बता चुका कि ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है ये रोज होती है, और ये जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती है यानी ऊपर से नीचे आ रही होती है, ये हम कॉलम्स कहते हैं, और ये तमाम जो एलिमेंट हैं इनको हम एंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर की बात, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है या मैट्रिक्स का साइज़ होता है, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है उसी को साइज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। ऑर्डर क्या है, मिसाल के तौर पर ये वाला मैट्रिक्स ए यहाँ दिया हुआ है आपको, देखें इस मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो रॉस कितनी है, अगर मैं आपसे पूछूं रॉस कितनी है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे। जब लेफ़्ट से आप राइट की तरफ जाएंगे तो ये एक रो हो गई, फिर नीचे आएंगे ये दूसरी रो हो गई। तो इस मैट्रिक्स ए के अंदर इस वक्त ये वाले मैट्रिक्स ए में 2 रोज़ हैं और कॉलम कितने हैं, ये ऊपर से नीचे आएंगे जब, तो पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम, ये चौथा कॉलम। तो इसमें 2 रोज़ हैं और 4 कॉलम हैं, तो 2 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर कहलाएगा ना वो 2/4 होगा, यानी 2 × 4 या 2 × 4 इसका ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है। इसी तरह या किसी भी मैट्रिक्स का जनरल जो ऑर्डर होता है वो एम क्रॉस एन होता है। एम हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज को और एन कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम को। अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का एम क्रॉस एन यानी ऑर्डर क्या है जी, इसका नंबर ऑफ रोज कितनी, नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो आप इनको काउंट करके बता सकते हैं। इसी तरह इस मैट्रिक्स को देखें, ये नीचे दूसरा जो मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर इसका ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, इसमें देखें 1 2 2 रोज हो गई, 1 2 3 ये 3 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर जो कराएगा वो 2:3, 2 × 3 का है, 2 × 3 इसका ऑर्डर कराएगा। ये कैसा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर कहलाता है। उसके बाद जनाब इक्वेलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब ये 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उनके मैट्रिक्स के सिम्बोलिकली जब है ना उनकी ऑर्डर अगर सेम हो। ठीक है। आपसे कहता है कि 2 मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल मैट्रिसेस इफ they have the same order and their correspondence elements are equal. Symbolically we write A is equal to B, यानी A जो है वो क्या है, इक्वल टू बी है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर कितना है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रोज 3 कॉलम्स, बी के अंदर 2 रोज 3 कॉलम, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे इक्वल मैट्रिसेस। अच्छा, इसके अंदर देखिए पी के अंदर कितने एलिमेंट रोज है, 1 2 3 रोज है और कॉलम कितने 1 और 2, 2 कॉलम है, जबकि क्यू में 2 रोज और 3 कॉलम है। तो इसका मतलब इन दोनों का ऑर्डर मैच नहीं करता, तो लिहाजा ये दोनों क्या होंगे, नॉट इक्वल मैट्रिसेस कहलाएंगे, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा आपसे मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद अब मैट्रिसेस की टाइप्स आ जाती हैं कि मैट्रिसेस की टाइप्स वगैरह कितनी, मैं ये आपसे मैट्रिसेस की टाइप डिस्कस करूँगा, फिर इसकी प्रॉब्लम्स हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर जो सबसे पहली टाइप जो है ना मैट्रिक्स की, देखें ये रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स याद रखें, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं जिसका ऑर्डर क्या हो 1 यानी जिसमें सिर्फ एक रो एग्जिस्ट करती है, कॉलम कितने भी हो, 100 कॉलम भी हो, कुछ कोई मसला नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हो 1 × n यानी 1 क्रॉस n हो। 1 का मतलब क्या हो गया, एक रो, और n का मतलब n कॉलम, यानी बेशुमार कॉलम भी हो सकते हैं, एक कॉलम भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, इसमें एक रो है लेकिन 4 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हम क्या करें, अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास 1 क्रॉस n हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है इसमें सिर्फ एक कॉलम हो, देखें ना इनमें एक कॉलम है, ये देखिए एक कॉलम है। रो कितने भी हो सकती है लेकिन कॉलम कितना होना चाहिए, एक कॉलम होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो, रोज कितनी भी हो, रो एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। तो ऐसा मैट्रिक्स और इसका जो ऑर्डर होता है जनरली हम क्या लिखते हैं, इसका ऑर्डर हम लिखते हैं m×1, m×1, क्योंकि m हम कहते हैं नंबर ऑफ रोज को, और n क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो इसका कॉलम आपको होता है कि सिर्फ इसमें 1 ही होगा, तो कॉलम मैट्रिक्स का जो जनरल ऑर्डर होता है ना होता है वो m×1 होता है। उसके बाद आगे जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स याद रखें, ऐसे मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर ना हो। ठीक है। नंबर ऑफ रोज, जैसे ये ए मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी रोज की तादाद कितनी है, एक रो,
2 रो, यानी 3 जो है वो 1 रो हो गई। इस तरह अगर आप उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ जाएंगे ऐसे करके तो ये 1 रो बनेगी ना, फिर नीचे आ जाएंगे ये दूसरी रो बनेगी, लेकिन कॉलम इसमें 1 है, तो इसका ऑर्डर जो है वो 2/1 होगा। इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, जबकि इस मैट्रिक्स बी के अंदर आप देखें 1 रो 2 रो हो गई, ठीक है। इसमें भी 2 रो है, इसमें भी 2 रो हो गई। अब इसमें कॉलम देखिए बी में कितने, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, जबकि इसमें 1 कॉलम है। तो इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो इन दो ऑर्डर क्या है, सेम नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर ना हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, याद रखिएगा। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना हो, सही है, उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर हो जाए तो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। आसान सी बात है, नीचे दिया हुआ देखें। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, ऐसा मैट्रिक्स होता है जनाब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर होती है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, 1 2 2 रोज हो गई, 1 2 2 कॉलम्स हो गए, तो इसका ऑर्डर 2/2 हो जाएगा। इस तरह बी मैट्रिक्स को देखें, 1 2 3 रोज हो गई, 1 2 3 कॉलम हो गए, सही है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। इसी तरह सी में देखें आप, 1 2 3 4 रोज है, कॉलम आपका देखें ऊपर से नीचे, 1 2 3 4 कॉलम हो गए। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, चौथे मैट्रिक्स सी का, 4/4, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम की तादाद बराबर है, लिहाजा इस मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद जनाब आ जाता है जीरो मैट्रिक्स। अब देखें, जीरो मैट्रिक्स जो है ना वो एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ये भले रेक्टेंगुलर हो या रो या कॉलम मैट्रिक्स हो या रो मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, किसी भी तरह का मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर उस मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं, अगर किसी भी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट तमाम मेंबर्स क्या हो, ज़ीरो हो, तमाम अरकान ज़ीरो हो, सही है, भले उसकी शेप कैसी हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, लेकिन अगर तमाम एलिमेंट ज़ीरो हैं तो उसको हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहते हैं। और डायगोनल मैट्रिक्स आ गया जनाब। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, डायगोनल आप समझते हैं, ये क्रॉस के अंदर जो वैल्यू होती है ना, सेंटर में जो क्रॉस में वैल्यू आ रही होती है ना, इस तरह से, इनको हम डायगोनल कहते हैं। ये डायगोनल कौन सा डायगोनल कहता है, A11 A22 A33 A44 A55, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये मैट्रिक्स हमने ऊपर किया था अभी, देखिए डायगोनल इसको कहते हैं, डायगोनल कहते हैं इन एलिमेंट को। ये A11 हो गया, A22 हो गया, A33 हो गया, आगे A44 A55, बेशुमार वैल्यूज होती हैं इनमें। तो ये जो एलिमेंट वाले, ये जो मेम्बरान कहलाते हैं ना, इनको हम कहते हैं डायगोनल वैल्यूज़, ठीक है। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर अगर डायगोनल के अंदर जो वैल्यूज है वो लिखी हुई हो और उसके अलावा सारी वैल्यू ज़ीरो हो, सही है, क्या है, डायगोनल में कुछ भी लिखा हुआ हो लेकिन उसके अलावा जो तमाम की तमाम वैल्यूज हैं वो जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखें, इसमें इस पहले वाले मैट्रिक्स में ए में डायगोनल में क्या लिखा हुआ 2 4, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम ये क्या जीरो है। बी में देखें डायगोनल में क्या लिखा हुआ 1 5 7, लेकिन बाकी तमाम के तमाम एलिमेंट क्या जीरो है। फिर इसके डायगोनल में क्या 3 0 1, सही है, सारे जीरो नहीं है, देखें ये यहाँ, लेकिन 3 अगर ये यहाँ भी जीरो हो जाता ना, लेकिन डायगोनल में ये एक तो जीरो नहीं होता, ये नॉन जीरो होता, तो डायगोनल के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ होता, इसके अलावा सारे के सारे जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब आ गया ये स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स एक जैसे मैट्रिक्स होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसको ये स्केलर मैट्रिक्स के अंदर उस वक्त तब्दील होता है जब इसके डायगोनल के तमाम एलिमेंट जो है ना, यानी जितने भी एलिमेंट डायगोनल में एग्जिस्ट करते हैं वो सेम हो। जैसा कि तुम्हें यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है, बाकी सारे जीरो है, यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ 5, बाकी सारे जीरो, यहाँ पर के यहाँ पर के यहाँ पर के, बाकी सारे जीरो। तो ऐसा मैट्रिक्स, ठीक है, जिसके अंदर डायगोनल के अंदर एक जैसे एलिमेंट एग्जिस्ट करते हों और उसके अलावा तमाम के तमाम एलिमेंट जीरो हो, तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी तरह यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अगर आप क्या करें, अगर डायगोनल के तमाम एलिमेंट को यूनिट यानी 1 1 कर दें, यूनिट का मतलब 1 होता है, याद रखिएगा। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो, सिर्फ डायगोनल के अंदर 1 1 1 लिखा हुआ हो, तमाम एलिमेंट जीरो है लेकिन डायगोनल में क्या है 1 1 1 है, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है वो किस तरह से निकालते हैं जनाब, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर टी एब्रीविएशन टी यूज़ करते हैं, और जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं ना तो क्या होता है, जो उसकी रोज है ना वो कॉलम में चेंज हो जाती हैं।
यानी पहली रो पहला कॉलम बन जाती है, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाती है, और तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम बन जाती है। सही है। तो अ मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू द कॉलम्स और कॉलम्स इनटू द रोज इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए टी ओवर टी। तो ए के ऊपर टी लिख देते हैं और इसको ए टी से ट्रांसपोज ऑफ ए पढ़ते हैं इसको। ठीक है, ए टी लिख कर ट्रांसपोज ऑफ ए उसको पढ़ा जाता है। जैसे कि ये मैट्रिक्स है ना, इसमें पहली रो है 1 5, दूसरी रो है 4 6, तीसरी रो क्या है 0 7 है। तो ये कन्वर्ट हो गई किसमें, रो पहली रो पहला कॉलम बन गई, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, और तीसरी रो तीसरा कॉलम बन गई। तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ये हो गया आपके पास। फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें और ट्रांसपोज लेने के बावजूद भी उस मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, यानी ट्रांसपोज लेने के बाद भी वही मैट्रिक्स आ रहा हो हमारे पास जो कि ट्रांसपोज लेने से पहले था। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए उन्होंने ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, इसके एलिमेंट क्या है, R1 के 1 2 17, फिर 2 5 -11, फिर 17 -11 9। अब क्या किया उन्होंने, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ये एटी ले लिया। जब एटी लिया तो क्या हो गया, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गई। देखें आप, ये 1 2 17 था, ये 1 2 17 हो गया। अब ये सेकंड रो थी, सेकंड कॉलम बन गई 2 5 -11, और ये थर्ड रो थर्ड कॉलम बन गई 17 -11 9। उसके बाद में चेक किया तो पता चला कि ये वापस हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया जो कि ट्रांसपोज लेने से पहले था। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लें और ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स में से माइनस की साइन, मैट्रिक्स पूरा का पूरा वही सेम हो, सिर्फ उसकी जो एलिमेंट है ना उनकी तमाम की साइन निगेटिव हो जाए। जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाए और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए। सही, याद रखिएगा। ऐसा ऑपरेशन जिसको करने के बाद मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट की जो साइन है ना वो ट्रांसपोज लेने के बाद मैट्रिक्स के अगर तमाम एलिमेंट की साइन अपोजिट हो जाए तो उसको हम ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो अभी मैं अपने लेक्चर को ना यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तक ही पर स्टॉप करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो मुझे उम्मीद है बेटा ये वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी, पसंद आई हो और इसमें इन्फॉर्मेशन आपके लिए सूटेबल हो, फ्रूटफुल हो, तो आप जो है मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कॉलीग के साथ शेयर कीजिएगा। और ये सब्सक्रिप्शन इसलिए ज़रूरी होती है बेटा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं अपने लेक्चर को आपके लिए मज़ीद तेज़ कर सकूँ। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम यहीं से अपने काम को स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अल्लाह हाफिज़।